हाय दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आईवी फ्लूइड्स के बारे में। कौन सी आईवी फ्लूइड को किस बीमारी में दिया जाता है, उसके क्या यूज़ होते हैं, क्या डोज होती है। तो हम इसमें आपको सभी तरह के आईवी फ्लूइड्स के बारे में बताएंगे, जैसा कि NS, DNS, RL, D5, D10, D25 सोल्यूशन और मैनिटोल सोल्यूशन। इन सभी प्रकार के आईवी फ्लूइड्स के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म, यानी आईवी फ्लूइड्स इज इंटरवेनस फ्लूइड विच इज डायरेक्टली इंजेक्ट इन वेन्स। यानी आईवी फ्लूइड को इंटरवेनस फ्लूइड भी कहा जाता है। इन्हें सीधे वेन के अंदर लगाया जाता है, यानी कि इन्हें नसों के अंदर सीधा लगाया जाता है। सबसे पहले हमारा NS यानी नॉर्मल सलाइन, और उसके बाद DNS यानी डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, उसके बाद RL यानी रिंगर्स लैक्टेट सोल्यूशन, और D5, D10, D25 यानी डेक्सट्रोज और मैनिटोल सोल्यूशन। इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में बने रहें। इनके क्या यूज होते हैं, क्या डोज होती है, और किन व्यक्तियों को नहीं दिया जाना चाहिए और किन व्यक्तियों को दिया जाता है। सबसे पहले हमारा आता है NS यानी नॉर्मल सलाइन। इसके कॉम्पोजिशन की बात करें, इसके अंदर कितना mg NaCl पाया जाता है, तो 0.9% NaCl इसके अंदर पाया जाता है। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। NS की बोतल की बात करें तो इसकी 100 ml की बोतल आती है, 500 ml की बोतल आती है और 1000 ml की बोतल आती है। अब बात करते हैं NS के यूज़ के बारे में। नॉर्मल सलाइन को कब दिया जाता है, तो डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होने पर NS को दिया जाता है। पानी की कमी लूज मोशन से हो सकती है या फिर उल्टियाँ आना, इस प्रकार की समस्या में पानी की कमी हो जाती है, तब हम NS को लगाते हैं डिहाइड्रेशन होने पर। और वोंड वॉशिंग यानी कि घाव को धोने के लिए NS का यूज़ कर सकते हैं। और डाइलेशन ऑफ इंजेक्शन यानी इंजेक्शन को डाइल्यूट करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और मेंटेन वाटर बैलेंस यानी कि पानी की कमी को पूरा करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति को पानी की कमी हो जाती है, उसको हम NS को चढ़ाकर उसकी पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं। शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए NS को लगाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। NS की डोज के बारे में बात करें कितना देना चाहिए, तो डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इज कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन पेशेंट कंडीशन इन डिजीज। मरीजों की बीमारी और उसकी कंडीशन को देखकर इसको NS चढ़ाते हैं। और 2000 से 3000 ml तक 24 घंटे में पेशेंट्स के लगा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसे नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। इसके बाद DNS यानी डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। इसके कंपोजिशन की बात करें क्या पाया जाता है, तो 0.9% NaCl प्लस 5 ग्राम इसमें डेक्सट्रोज पाया जाता है, और यह 500 ml की बोतल होती है। यूज़ ऑफ DNS यानी डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन को कब इस्तेमाल करते हैं, तो डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी को पूरा करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर कम होने लगता है तब इसका यूज़ करते हैं। एक्सीडेंटल कंडीशन यानी एक्सीडेंट हो जाने पर इसका यूज़ करते हैं। और टू ट्रीट इंसुलिन शॉक यानी क्या, किसी भी व्यक्ति का इंसुलिन कम हो जाता है तो उस इंसुलिन को बढ़ाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। DNS के अंदर 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है, जो कि डेक्सट्रोज एक शुगर का फॉर्म होता है। इसको हम इंसुलिन को ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद इसकी डोज की बात करें तो DNS को कितना दिया जाता है, तो क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन इज डिपेंड ऑन पेशेंट्स कंडीशन एंड डिजीज। यानी कि पेशेंट्स की कंडीशन और बीमारी को देखकर हम इसमें किसी भी व्यक्ति को DNS को दिया जाता है। तो 2000 से 3000 ml DNS को हम एक दिन में यानी 24 घंटे में चढ़ा सकते हैं। और शुगर के मरीजों को DNS नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर डेक्सट्रोज होता है जो कि एक शुगर की फॉर्म होती है। तो शुगर के मरीजों को DNS को नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बाद RL यानी रिंगर्स लैक्टेट। इसके कॉम्पोजिशन की बात करें, इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो इट इज़ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट। तो यह इलेक्ट्रोलाइट का एक मिक्सर होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड होता है और पोटेशियम क्लोराइड होता है। सोडियम लैक्टेट इसके अंदर पाया जाता है। इसके यूज़ के बारे में बात करें तो RL को कब दिया जाता है, तो डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होने पर इसका यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है तब इस RL का यूज़ करते हैं, जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स को बढ़ा देती है बॉडी में। और ड्यूरिंग द सर्जरी यानी सर्जरी के बाद इसको दिया जाता है। बर्निंग कंडीशन यानी कोई व्यक्ति जल जाता है तो उस कंडीशन में इसको दिया जाता है। RL को जलने पर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है और पानी की कमी हो जाती है, तो इस RL को जलने पर दिया जाता है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी यानी कुपोषण हो जाने पर इसको दिया जाता है, यानी कि बच्चों में या बड़ों में कमजोरी आने लगती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, तो तभी से इसको देते हैं।
हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर कम हो जाने पर इसका यूज़ करते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, बीपी डाउन हो जाती है, तो तब इस आरएल का यूज़ करते हैं। इसकी डोज की बात करें तो आरएल को कितनी मात्रा में दिया जाता है, तो डोज ऑफ आरएल इज़ डिपेंड ऑन पेशेंट्स कंडीशन एंड डिजीज, यानी कि किसी भी व्यक्ति की बीमारी और उसकी कंडीशन को देखकर इसको चढ़ाया जाता है। तो 500 ml से 1000 ml तक इसको 24 घंटों में चढ़ा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे डेक्सट्रोज, यानी इसका साल्ट कंपोजिशन की बात करें तो डेक्सट्रोज कितना होता है, तो D5 यानी 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है D5 के अंदर, और 100 ml की बोतल के अंदर 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। और D10 के अंदर 10 ग्राम डेक्सट्रोज होता है 100 ml की बोतल के अंदर, और D25 के अंदर 25 ग्राम डेक्सट्रोज होता है 100 ml की बोतल के अंदर। डेक्सट्रोज इन बोतल्स में पाया जाता है जो कि इन पर डला हुआ होता है। D5 है, D10 है, D25 है, इस प्रकार से इनके अंदर डेक्सट्रोज पाया जाता है। यूज़ ऑफ डेक्सट्रोज यानी डेक्सट्रोज को कब दिया जाता है, तो डिहाइड्रेशन होने पर यानी पानी की कमी हो जाती है तब डेक्सट्रोज को दिया जाता है। और वीकनेस यानी कमज़ोरी होने पर डेक्सट्रोज को दिया जाता है, यानी कमज़ोरी होने लगती है शरीर में तब इसका यूज़ करते हैं। और डिजीनेस यानी चक्कर आने पर, यानी चक्कर आते हैं तो उसमें कमज़ोरी होने लगती है, तो चक्करों को ठीक करने के लिए भी डेक्सट्रोज को चढ़ाया जाता है। और इसकी डोज़ की बात करें तो 2000 ml से 3000 ml तक 24 घंटों में हम डेक्सट्रोज को किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। 2000 से 3000 ml इस प्रकार डेक्सट्रोज को दिया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मैनिटोल सॉल्यूशन। दिस इज़ द टाइप ऑफ डायूरेटिक सॉल्यूशन, इट मीन्स इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। यह डायूरेटिक सॉल्यूशन होता है, यह यूरिन की मात्रा को बढ़ाता है। इसके साल्ट कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर 20 ग्राम मैनिटोल होता है 100 ml की बोतल के अंदर। तो इन सभी प्रकार की आईवी फ्लूइड्स को पेशेंट्स की कंडीशंस को देखकर चढ़ाते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।